हाय, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मुझे देखने वाले सारे स्टूडेंट्स को, सारे भाइयों बहनों को नमस्कार। अपना वकैब का सेशन शुरू करते हैं। आज वकैब क्लास नंबर 128 128वीं हमारी क्लास होने जा रही है। इससे पहले के 127 जो क्लास हैं वो आपकी ज़िम्मेदारी है, राइट। और ज़िम्मेदारी आप ही को लेनी होगी क्योंकि ज़िंदगी आपकी है, अपडेशन आपकी है, अचीवमेंट्स आपकी अपनी है, राइट। सो इट्स ऑल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कवर ऑल दोज सेशंस विच हैव बीन टेकन अर्लियर। 127 सेशन हम ले चुके हैं, आज 128वीं क्लास है। और वकैब मंत्रा का जो डे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो डे 19 आज स्टार्ट होने जा रहा है और उसकी पहली क्लास है। और उसमें जो पहला वर्ड हमारा आ रहा है, राइट, द फर्स्ट वर्ड विच वी आर गोइंग टू टेक इज, द फर्स्ट वर्ड इज डिग्निटरी। बोलेंगे मेरे साथ? शाबाश, डिग्निटरी। और मुझे पता है कि आप साथ साथ बोल भी रहे होंगे, राइट। अगर स्पेलिंग याद करनी हो तो तोड़ लिया करे बेटा, जैसे डिग है, निट है, ARY, डिग्निटरी। डिग्नेटरी का मतलब होता है प्रतिष्ठित, और ये एक एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करता है। यानी कि इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, ये एक एडजेक्टिव, एक विशेषता है। जैसे डिग्नेटरी पीपल, इसका मतलब। और डिग्नेटरी एक बेसिकली बहुत बार नाउन की तरह भी ले लिया जाता है। जैसे यहाँ पे कहा द डिग्नेटरीज, यानी कि वैसे जैसे मैंने कहा कि ही इज़ अ डिग्नेटरी पर्सन, इसका मतलब वो वहाँ पे एक एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा है, बट एज अ नाउन भी ये फंक्शन कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ऑल द डिग्नेटरीज, इट मीन्स इट्स फंक्शनिंग एज अ नाउन हियर। खैर हम उसमें नहीं जाएंगे, हम वाक्य के मतलब पर जाते हैं। डिग्नेटरी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित, बहुत सम्मानित व्यक्ति, राइट, यानी कि वेल रिस्पेक्टेड, सम्मानित। हम इसको हिंदी में लिखना चाहो तो यू कैन कॉल इट सम्मानित। जो सम्मानित व्यक्ति होता है, द वन हु इज वेल रिस्पेक्टेड, एक ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट प्राप्त हो, दैट इज कॉल्ड डिग्नेटरी। नोटेबल, जिसे हर व्यक्ति नोट करता है। जैसे अगर हम टॉम डिक एंड हैरी की बात करें, किसी भी अरे गहरे नत्थु खैरे की बात करें, किसी आम व्यक्ति की बात करें, तो वो कहाँ से निकल गया कोई नोट नहीं करता। बट नोटेबल व्यक्ति मतलब जब वहाँ से गुजरेगा तो वहाँ भीड़ लग जाएगी उसको देखने के लिए, तो वो डिग्नेटरी है, नोटेबल है। सेलिब्रिटी, आप जानते हैं सेलिब्रिटी कहीं आता है तो क्या होता है, राइट। सो वी हैव टू प्लेस स्पेशल सिक्योरिटी इन देयर अरेंजमेंट। उनके लिए जो है स्पेशल सिक्योरिटी लगानी पड़ती है उनके सुरक्षा के लिए। मीन्स दे कांट एंजॉय द फ्रीडम एज वी डू, राइट। येस, मॉनेटरी बेनिफिट दे एंजॉय मोर देन वी डू, बट जैसे कि आप कहीं भी खड़े होकर गोलगप्पे खा सकते हैं, ऐसे दे कांट। अगर कहीं पे आ जाते तो उनको अपनी जान बचानी भारी हो जाएगी, इतनी भीड़ लग जाती है। वाई? बिकॉज दे आर सेलिब्रिटी। बिग विग, बिग विग का मतलब बहुत बड़ी तोप। कहते हैं हाँ भैया तुम तो बहुत बड़ी तोप हो, यू आर अ बिग विग, आई एम अ स्मॉल फ्राई, है ना। इसका उल्टा स्मॉल फ्राई भी होता है। मीनियन का मतलब अनइम्पोर्टेंट इंसान, राइट। जैसे मैंने अभी एक वर्ड लिया स्मॉल फ्राई, इसको लिखेंगे जरूर, SMALL, स्मॉल फ्राई, राइट। कहते यू आर अ बिग विग, यू आर अ बिग गन, आई एम अ स्मॉल फ्राई। कहते यार तुम बहुत बड़ी तोप हो और मुझे हो सकता है कि कोई भी नहीं जानता, राइट। सो यू आर अ बिग गन, आई एम अ स्मॉल फ्राई। सो कहा जाता है यू आर अ बिग गन, आई एम अ स्मॉल फ्राई। इसका मतलब ये, यू आर अ डिग्नेटरी, आई एम मीनियन, नॉन एंटिटी। एंटिटी का मतलब अस्तित्व होता है, नॉन एंटिटी का मतलब जिसका कोई अस्तित्व नहीं। जैसे कहते हैं गली का कुत्ता भी नहीं जानता। जब आप किसी को कहते हैं, मान लीजिए किसी को, हाल तो ये शब्द नहीं कहने चाहिए, वी शुड नेवर से दीज वर्ड्स, राइट। हमें किसी को भी ये शब्द नहीं कहने चाहिए, बट फिर भी अगर कई बार गुस्से में कोई बोल रहा है तो उसे यही वकैब इस्तेमाल करनी होगी कि यू आर नॉन एंटिटी बिफोर मी। इसका मतलब तुम मेरे सामने कोई अस्तित्व नहीं रखते, राइट। तो सेंटेंस हम अगर लें तो बहुत प्यारा सेंटेंस है, नोट जरूर कीजिएगा और साफ दिख रहा होगा मेरे हिसाब से आपको। और मैं बोल के भी बता देता हूँ, ही शॉक्ड ऑल द डिग्नेटरीज। उसने क्या कर दिया? शॉक कर दिया। शॉक कर दिया किसको? डिग्नेटरीज को, सारे प्रतिष्ठित लोगों को। बाय मीटिंग देम इन स्लीपर्स एंड वॉर्न आउट जैकेट, राइट। कहते भाई उसने शॉक कर दिया डिग्नेटरीज को कि कोई हमें इस तरीके से कैसे मिल सकता है। मतलब सीधा चप्पल पहन के पहुंच के और एक उसकी जो घिसी पिटी पुरानी, वॉर्न आउट का मतलब होता है घिसी हुई, पुरानी, लिख लीजिएगा साथ में। अगर आपको घिसी हुई चप्पल या घिसी हुई जैकेट या घिसी हुई शर्ट दिखाई दे तो मन में, दिमाग में वर्ड आना चाहिए वॉर्न आउट शर्ट। बोलो, अगर शर्ट बहुत पुरानी है तो बोलते हैं वॉर्न आउट, तो ये वॉर्न आउट है। तो ही शॉक्ड ऑल द डिग्नेटरीज बाय मीटिंग देम इन स्लीपर्स, राइट। इसका मतलब बड़ा कबीर के अंदाज का व्यक्ति रहा होगा, कोई दिखावा नहीं करता, बड़ा सिंपल रहने वाला इंसान। बट उससे डिग्नेटरीज जो है कहते हैं हमसे कोई ऐसे कैसे मिल सकता है, कम से कम तमीज़ के कपड़े तो पहन के आता। क्यों? क्योंकि शायद स्वामी विवेकानंद की धारणा को वो फॉलो नहीं करते, शायद माया ने या पैसे ने कुछ ज़्यादा ही उन्हें अंधा कर दिया हो। क्योंकि एक बड़ी प्यारी स्टेटमेंट है ना स्वामी विवेकानंद की कि अमेरिका में कपड़े, हो सकता है कि अमेरिका में चरित्र कपड़ों से मापा जाता हो या खाल से मापा जाता हो, पर हमारे वहाँ पर जो चरित्र माना जाता है या मापा जाता है वो व्यक्ति की विचारों से, आदर्शों से, कर्मों से, आदतों से, चरित्र से मापा जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, राइट। बहुत बड़ी बात है कि हमारे यहाँ कहते भाई कपड़े से नहीं मापा जाता। तो खैर ये स्टेटमेंट है, ही शॉक्ड, उसने शॉक कर दिया सबको, ऑल द डिग्नेटरीज बाय मीटिंग देम इन स्लीपर्स एंड वॉर्न आउट जैकेट्स। समझ में आया बेटा? बिल्कुल सही। अगला चलते हैं, डायनेमिक। बिल्कुल सही। डायनेमिक का मतलब होता है कि वाइब्रेंट जिसे बोलते हैं, जैसे ना वाइब्रेंट, इसका मतलब ऑल द टाइम चेंजिंग, फुल ऑफ क्रिएटिव आइडियाज, राइट।
बदलाव हमेशा होता रहता है उसमें, यानी कि उसमें बहुत एनर्जी है। डायनेमिक का मतलब कहते हैं ही इज वेरी डायनेमिक पर्सनैलिटी, इसका मतलब हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव उसके दिमाग में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चलता रहता है, तो उसे डायनेमिक कहते हैं। इसका उल्टा देखो क्या है, आपको समझ में आ जाएगा, लेजी, इनएक्टिव, लथार्जिक। दिमाग में कुछ चलता नहीं, सोचता नहीं कि अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, अब क्या करूँ। जैसे कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट से हमारी तरफ लगातार आते रहते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं तो मैं दिमाग में सोचता रहता हूँ कि यार इस बच्चों की कैसे मदद की जाए, राइट। जैसे भी मैं एडवांस स्पोकन प्रैक्टिस बैच लेके आया, तो बच्चों की उस लेवल तक मदद हो रही है कि वो जान ही नहीं पा रहे थे कि हमें क्या चाहिए बेसिकली, राइट। तो अल्टीमेटली सोचता रहे। शिक्षक भी ऐसा होता है हमेशा। शिक्षक याद रखिएगा कभी भी लेजी, इनएक्टिव और लथार्जिक नहीं होता, राइट। अगर रियल में वो शिक्षक है तो वो हमेशा क्या होगा, डायनेमिक होगा बेटा। उसके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ खिचड़ी पकड़ रही होगी, वो भी किसको लेकर, अपने स्टूडेंट्स को लेकर, कि हाउ शुड आई बेनिफिट देम, अब क्या किया जाए उनके लिए, व्हाट कैन बी डन नाउ। तो डायनेमिक, एक्टिव, एनर्जेटिक, फोर्सफुल, वाइब्रेंट, यानी कि बड़ा क्रिएटिव आइडियाज से भरा हुआ, लगातार एक बदलाव को सपोर्ट करने वाला व्यक्ति, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक, राइट। और लथार्जिक, लेजी। स्टेटमेंट लेते हैं, वी नीड अ डायनेमिक एक्सपेंशन ऑफ आर आइडियाज, यानी कि हमारे जो आइडियाज हैं वो इनएक्टिव होकर हमारे दिमाग में पड़े रहें, अच्छे हैं, या फिर क्रिएटिव होकर उबाल खाकर वो लगातार काम करते रहें, कैसा होना चाहिए, राइट। हमारा जो आइडियाज हैं, वी नीड अ डायनेमिक एक्सपेंशन। डायनेमिक एक्सपेंशन का मतलब है हमारे आइडियाज में लगातार वृद्धि होनी चाहिए, जो सकारात्मक सोच है उसमें लगातार बदलाव आना चाहिए। सेंटेंस जरूर लिखेंगे। पहले वाला सेंटेंस था, ही शॉक्ड ऑल द डिग्निटरीज बाय मीटिंग देम इन स्लीपर्स एंड worn आउट जैकेट। सेकंड है, वी नीड डायनेमिक एक्सपेंशन ऑफ आर आइडियाज। हमारे आइडियाज, मैंने कहा भाई डू, डज, डिड, विल, मस्ट, मे, माइट, ये सब सीखने के बाद मुद्दा आ जाता है किस चीज़ का, भाई ये चीज़ें हमने सबसे पहले तो वो चीज़ें सीखनी बहुत जरूरी है, उनके बिना तो बात बनी नहीं पाएगी। जब तक वो चीज़ें नहीं आएंगी तब तक क्रिएटिव आइडियाज़ पे बात हो ही नहीं सकती। जब हमने वो सारी चीज़ें सीख ली, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए कि हम स्टेज पर कैसे बोले, हम पब्लिक गैदरिंग को कैसे हैंडल करें, हम मीटिंग में कैसे बोलें, हाउ डू वी टॉक टू द अदर पर्सन दैट अदर पर्सन डेफिनेटली गेट्स टू नो हाउ एजुकेटेड वी आर। हम कितने शिक्षित हैं ये सामने वाले को कैसे समझाएं, एक ही तरीका है, राइट, एक ही तरीका है, वो है आपका गिफ्ट ऑफ गैब, आपकी कम्युनिकेशन, आपका एक्सप्रेशन, आपके बोलने का तरीका। तो हमें क्या चाहिए होता है, वी नीड अ डायनेमिक एक्सपेंशन ऑफ आर आइडियाज। दिमाग में अगर आइडियाज हों और वो लगातार अगर वृद्धि की तरफ या विकास की तरफ नहीं ले जा रहे तो उसका कोई फायदा नहीं। इसका मतलब वो आइडियाज लेजी हैं, लथार्जिक हैं और इनएक्टिव होकर हमारे दिमाग में पड़े रहते हैं। वी नीड अ डायनेमिक एक्सपेंशन ऑफ आर आइडियाज। नेक्स्ट वर्ड इज इफ्यूसिव। बोलो। बहुत सारा एंथुजियास्टिक तरीके से जब व्यक्ति बोलता है उसे इफ्यूसिव स्पीकर कहते हैं, राइट। इफ्यूसिव बोला गया, और इफ्यूसिव भी एक एडजेक्टिव है, एक विशेषता की तरह काम करता है बेटा। इसे पढ़ा जाएगा इफ्यूसिव, इफ्यूसिव। तोड़ लिया करो स्पेलिंग के लिए, राइट। ओवर एंथुजियास्टिक, यानी कि एंथुजियास्टिक होता है जोश से भरा हुआ, ओवर एंथुजियास्टिक मतलब कुछ ज़्यादा ही हो गया। एक्सट्रोवर्टेड का मतलब बहुत ज़्यादा। एक्सट्रोवर्ट आप जानते हो ना, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट क्या होता है। इंट्रोवर्ट होता है कि जो अपने अपने मन में घुलता रहे, किसी से बात ना करे। एक्सट्रोवर्ट होता है जो बहुत ज़्यादा मुखरित होकर अपनी बात को रख सके, राइट, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रोवर्टेड। सो इफ्यूसिव, ओवर एंथुजियास्टिक का मतलब बहुत ज़्यादा जोश है उसके अंदर। एक्सट्रोवर्टेड का मतलब क्या है, एक्सट्रोवर्टेड का मतलब है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलकर बहुत ज़्यादा बातें करता है और जुड़ता है लोगों से। लाउड एंड क्लियर, लाउड एंड क्लियर, इसका मतलब बहुत ज़्यादा लाउड, साफ दिखने वाला, दैट इज कॉल्ड इफ्यूसिव। अच्छा, उल्टा देख लो, उल्टे से भी समझ में आ जाएगा। शाय, शर्मिला, टिमिड, दब्बू। दब्बू होता है ना जो उसे कहते भैया दब्बू किस्म का आदमी है, बहुत दबता है, ही इज टिमिड। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ डॉग होते हैं भाई साहब ऐसे चढ़े रहेंगे, चौड़े हुए रहेंगे, पूंछ ऊपर रहेगी। कुछ होते हैं जो पूंछ नीचे डाल लेते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं टिमिड डॉग्स। बोलो। वो टिमिड हैं, वो डॉग्स कैसे कहे जाएंगे, टिमिड हैं, वो दब्बू हैं, वो दबते हैं, वो अटैक नहीं करना जानते, राइट। वो एंथुसियास्टिक नहीं है, वो शर्मीले हैं, टिमिड हैं, रिजर्व्ड। रिजर्व्ड कहते भाई साहब बड़ा रिजर्व्ड किस्म का आदमी है ना। रिजर्व मतलब बस अपने आप को संकुचित रखता है, सीमित रखता है। क्वाइट माने शांत रहने वाला, चुप रहने वाला। इफ्यूसिव माने बहुत ज़्यादा बोलने वाला। अब यहाँ पे सेंटेंस देखिएगा, बड़ा प्रैक्टिकल सिचुएशन में आपको दिखा रहा हूँ हर सेंटेंस के माध्यम से। मैं वाक्य लिखता ही इस अंदाज से हूँ कि आपको थोड़ा सा हिट करे वो चीज़ और आपको समझ में आ जाए, राइट। हिज इफ्यूसिव एक्सप्रेशन ऑफ लव मेड हर एम्बेरेस्ड। ऐसा कैसे हो सकता है, इस बात को समझना, सिचुएशन को समझना, कि किसी ने अपना लव एक्सप्रेस किया हो और वो जो लड़की है वो एम्बेरेस्ड महसूस करे, राइट। ये कैसे हो सकता है, हिज इफ्यूसिव एक्सप्रेशन ऑफ लव। भाई खाली एक्सप्रेशन ऑफ लव होता तो एम्बेरेस ना होती, पर यहाँ पे क्या है, इफ्यूसिव एक्सप्रेशन ऑफ लव। शायद कुछ ये रहा होगा, समझना, बहुत ज़्यादा बोल बोल कर, चिल्ला चिल्ला कर, राइट। अब सिचुएशन शायद ये रही होगी कि भाई ये वो लड़की है, राइट, ये बेचारी लड़की है, और ये रहा वो मजनू, ये वो व्यक्ति, राइट, जो कहता है आई एम इन लव, आई एम इन लव। मतलब खैर हाउ डीप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लव। भाई ये लड़का, ये लड़की, और इस लड़की के ये पापा खड़े हैं यहाँ पर, ही इज़ द फादर ऑफ द गर्ल एंड ये मदर ऑफ द गर्ल, और ही इज़ द ब्रदर ऑफ द गर्ल। अब ये पूरे हैं और ये लड़का बीच में आके, इनसे आगे, इनको पीछे हट करके बीच में आके इस लड़की के सामने
घुटने लेकर बैठ जाता है और ऐसे फैलाकर बाहें, और इन्हीं के सामने, मतलब इसके पापा हैं, मम्मी है, भाई है, और लगा कि तुम मेरी ज़िंदगी और चांद और तारे और सितारे और ये और वो, और ये जानते भी नहीं बेचारे। अब इसने क्या किया, राइट? अब इसने, आप बताइए कि ये कैसा एक्सप्रेशन हुआ? एक तो चुपचाप कुछ चीज़ें नहीं हुई, यहाँ पे मर्यादा जो है वो इस चीज़ को अलाउ नहीं करती थी। तो ये कैसा एक्सप्रेशन हुआ बेटा? आप खुद देखो, सिचुएशन में गए, आपको समझ में आ गया, राइट? जैसा नहीं होना चाहिए था, ये ओवर एंथुजियास्टिक हो गया, कुछ ज़्यादा ही हो गया। हिज इफ्यूसिव एक्सप्रेशन ऑफ लव मेड हर एम्बेरेस्ड, उसको शर्म आ गई, शर्माएगी ही, यस और नो, राइट? अब सिचुएशन मैंने बता दी, वो क्लियर है। तो ये सिचुएशन रही होगी जिस तरीके से स्टेटमेंट बनी है, वो एम्बेरेस्ड हो गई। एम्बेरेस्ड मतलब उसे अपने वहाँ होने पर शर्म आ गई, दैट्स कॉल्ड एम्बेरेस्ड। फील एम्बेरेस्ड का मतलब क्या होता है? मैं जहाँ हूँ वहाँ होने में मुझे शर्म आ रही है, दैट इज कॉल्ड फील एम्बेरेस्ड, राइट? सबके कपड़े अच्छे हैं, सबके कपड़े अच्छे हैं, और आप अपने कपड़े से अपने आप को जानने लगे, राइट? मान लीजिए मैं कहीं पब्लिक स्पीकिंग में गया हूँ भाई, वहाँ पर बहुत सारे वक्ता आए हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया सूट बूट टाई शाई और बहुत महंगे महंगे सूट लगाकर, मान लीजिए मेरे पास उस लेवल की चीज़ें नहीं हैं। अब अगर मैं थोड़ा सा जागा हुआ इंसान नहीं, और मैं भी अपने आप को कपड़ों से, जैसे स्वामी विवेकानंद की अगर हम बात करें, तो भगवा कपड़ों में अमेरिका में जाना, भगवा कपड़ों में एक साधु के वेश में जो है शिकागो की सभा को संबोधित करना, जहाँ पर लोग तमाम तरीके के आभूषण और तमाम तरीके की महंगी महंगी चीज़ें पहन के बैठे हैं, राइट? वहीं पर एक व्यक्ति वहाँ पे खड़ा है, राइट, जो कि अपने आप को बहुत सिंपल रखे हुए। तो अल्टीमेटली वहाँ पर अगर ऐसे थोड़ा सा, अगर मैं अपने विचारों को, मैं सिंपल में ताकत अगर नहीं जानता कि सिंपलिसिटी में कितनी ताकत है, तो मैं क्या करूँगा? मुझे अपने वहाँ होने पे शर्म आएगी, यस और नो? सो आई वुड फील एम्बेरेस्ड। तो हो सकता है कि मैं जितना परफॉर्म कर सकता था उससे भी कम करके जाऊँ, क्यों? क्योंकि मेरे अंदर का तो बेस हिल गया। जब आधार ही हिल रहा है मेरे अंदर का, मेरा होना ही हिल रहा है, तो ऊपर जो भी बोलूंगा वो निराधार होगा, लोगों को निराधार लगेगा, ताकत नहीं होगी। हिज इफ्यूसिव एक्सप्रेशन ऑफ लव मेड हर एम्बेरेस्ड। समझ में आया बेटा? अगला वर्ड है फाइनेस, बोलो। फाइनेस का मतलब होता है कुशलता, किसी चीज़ की को करने में कुशलता जो होती है, राइट? कार्य कुशलता आप कह सकते हो, इफिकेसी है ना, एक तरीके से कुशलता कह सकते हो, कार्य कुशलता कह सकते हो, खास गुण कह सकते हो, या विशेषता कह सकते हो। ये होता है बेटा डेलिकेसी, है ना? डेलिकेसी माने स्वादिष्ट व्यंजन भी होता है, कुशलता से बनाया गया भोजन भी डेलिकेसी कहलाता है। शी नोज हाउ टू प्रिपेयर डेलिकेसीज, इसका मतलब क्या है? उसको स्वादिष्ट व्यंजन, यानी कि कार्य कुशलता तो है ना, तभी तो स्वादिष्ट बना पाती है, यस और नो? तो फाइनेंस का मतलब ग्रेस, ग्रेस का मतलब कहते हैं उस व्यक्ति में थोड़ी ग्रेस है। ग्रेस का मतलब यही है ना, कि ग्रेस का मतलब है उसकी कार्य कुशलता है, उसके अंदर एक खास गुण है। ग्रेस मतलब जो चीज़ खींचती है। लिसेंस का भी मतलब वही होता है। लिसेंस का मतलब क्या है? जो चीज़ खींचती है, अट्रैक्ट करती है, कहते हैं उसके अंदर जो लिसेंस है ना वो बड़ी गजब की है। स्किल मतलब खास गुण, आ गया ना? फ्लेयर, फ्लेयर का भी मतलब क्या? खास गुण और कार्य कुशलता, राइट? जैसे फ्लेयर ऑफ क्रिकेट, फ्लेयर ऑफ स्पीकिंग, राइट? सो जैसे फ्लेयर ऑफ गुड वोकैबुलरी, फ्लेयर ऑफ रीडिंग इन अ ग्रेट मैनर। समझ लो, शी शोड हर फाइनेस, बोलो। शी शोड हर फाइनेस बाय प्लेइंग डाउन, प्ले डाउन हर लैक ऑफ एक्सपीरियंस। प्ले डाउन का मतलब ये होता है कि ये बहुत कुछ कर सकता था पर उसे कुछ नहीं करने दिया। सर इसको पूरा पढ़ते हैं फिर मैं मीनिंग समझाता हूँ। बोले शी शोड हर फाइनेस बाय प्लेइंग डाउन हर लैक ऑफ एक्सपीरियंस by showing her long standing interest, by showing her long standing interest, by showing her long standing interest in the field। वाक्य पढ़िए जरा, बड़ा गजब का स्टेटमेंट है। अगर आपको याद रखना, मान लीजिए ये बहुत गजब का, आपको एक क्वेश्चन का, इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका जवाब मिल रहा है आपको बेटा। अगर आपके पास लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, मान लीजिए कि वहाँ पर 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा है और आपको सिर्फ 5 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 10 साल वालों ने अप्लाई किया है, तो ऐसा क्या जवाब हो कि 5 साल के एक्सपीरियंस वाला सिलेक्ट हो जाए, बेशक से 10 साल वाला रह जाए। सो हाउ टू हैंडल द लैक ऑफ एक्सपीरियंस, उसका जवाब देने की मैंने कोशिश की है। शी शोड द हर फाइनेस, उसने अपनी कार्य कुशलता दिखाई, अपनी खास गुण दिखाया, राइट, अपनी बातों की कुशलता दिखाई, बाय प्लेइंग डाउन हर लैक ऑफ एक्सपीरियंस। प्ले डाउन का मतलब समझ रहे हो? प्लेइंग डाउन का मतलब ये इस पर हावी नहीं हो पाया। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि भाई क्या डू यू नो हाउ टू प्ले डाउन हेजिटेशन, प्ले डाउन का मतलब समझते हो? इतने गजब तरीके से खेले कि सामने वाले को हरा दिया। प्ले डाउन, प्ले डाउन का मतलब इतने गजब तरीके से आपने चीज़ों को हैंडल किया कि आप अच्छे से मैनेज करके, अच्छे से कंट्रोल करके उस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, राइट? तो प्ले डाउन का मतलब क्या है? कि वो चीज़ उस पर हावी नहीं हो पाई। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? दैट इज कॉल्ड प्ले डाउन। शी शोड हर फाइनेस बाय प्लेइंग डाउन हर लैक ऑफ एक्सपीरियंस बाय शोइंग हर लॉन्ग स्टैंडिंग इंटरेस्ट इन द फील्ड। अगर आपकी पास एक्सपीरियंस नहीं, मान लीजिए आप फ्रेशर हैं,
और वहां पर 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है जॉब पे। अब वो एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, व्हाई डिड यू अप्लाई फॉर द जॉब व्हेन वी हैव क्लियरली मेंशन्ड दैट वी आर गोइंग टू हायर अ पर्सन हु हैज एक्सपीरियंस ऑफ 2 years, हाउ टू हैंडल दिस क्वेश्चन, राइट? सो यू कैन टेल ओवर देयर, यहाँ पे आप आसानी से बता सकते हो, सर experience comes by interest. I am deeply interested in this field. If you give me a chance to work, I'll work wholeheartedly and I'll definitely gain experience by your guideline. The way you say I'll do, but I have a very long standing interest in the field. Long standing का मतलब क्या है? बड़े लंबे समय से मेरे दिल में जुड़ा हुआ है वो फील्ड, मेरे दिल में है वो बात, that long standing interest, right? तो होता है ना कि जब आपके अंदर इंटरेस्ट है, इवन यू मस्ट हैव फेल्ट इट, कि अगर कहीं कोई गाड़ी की दुकान जो रिपेयर होती है कहीं गांव में या शहर में आपने देखी हो, तो वहाँ बहुत सारे बच्चे काम करने वाले होंगे। कुछ लोग बच्चे वहाँ पे ऐसे होते हैं जो गाड़ी रिपेयर करना सीख रहे हैं, मतलब अपने उस्ताद की गाइडेंस में। कुछ बच्चे ऐसे 5 साल से सीख रहे हैं, उनको कुछ ज़्यादा आया नहीं है, और एक बच्चा ऐसा है जिसे अभी 5 ही महीने हुए हैं पर वो इंजन को पूरे तरीके से समझ गया है। हाउ डज इट हैपन? आपके अंदर का इंटरेस्ट, आपके अंदर की इच्छा शक्ति, राइट? किसी भी चीज़ को क्रिएटिव बना सकती है और किसी भी चीज़ को बोर्डम से भर सकती है अगर इच्छा शक्ति नहीं है। मेरी अपनी इच्छा शक्ति मेरे अंदर बदलाव लेके आती है। सेंटेंस को समझ के देखो, बड़ा गजब का है। शी शोड हर फाइनेस बाय प्लेइंग डाउन हर लैक ऑफ एक्सपीरियंस बाय शोइंग हर लॉन्ग स्टैंडिंग इंटरेस्ट इन द फील्ड। अरे सर मैं इंटरेस्टेड हूँ, एक्सपीरियंस अपने आप से आ जाएगा। और इससे वो समझ जाते हैं कि यार ये इतना इंटरेस्टेड, अगर ये यहाँ एक्सपीरियंस नहीं लेगा तो कहीं और एक्सपीरियंस लेगा, और आज से 1 साल बाद जब ये एक्सपीरियंस हो जाएगा तो इतना इंटरेस्टेड व्यक्ति जब काम करेगा तो वो 10 घंटे की बजाय 12 घंटे काम करेगा। ऐसा व्यक्ति सबको चाहिए, यस और नो? यही वाक्य है। She showed her fineness by playing down her lack of experience by showing her long standing interest in the field. सेंटेंस लिख लिया बेटा? बिल्कुल सही। सो लास्ट वर्ड ऑफ द डे, आज का आखिरी शब्द हम लेने जा रहे हैं, द 5th वन, गेन से, राइट? गेन से, और गेन से का मतलब होता है मना कर देना, डिनाई, अपोज, राइट? टू रिफ्यूज समथिंग। गेन से का मतलब क्या है? मना कर देना, राइट? गेन से का मतलब है मना कर देना, रिफ्यूज कर देना, हो गया ना? रिफ्यूट करना, इनकार करना। ये बहुत अच्छा शब्द है, बहुत अच्छा शब्द है, किसी चीज को इनकार कर देना। गेन से, डिनाई, अपोज, कंट्राडिक्ट, मना करना, रिफ्यूट, अग्री, एक्सेप्ट, कॉन्कर, सहमत होना। यानी कि इसका मतलब क्या है? कॉन्कर का मतलब क्या है? सहमत होना। अब इनकार करने का उल्टा सहमत होना ही तो होगा। ये बहुत प्यारा शब्द है और एग्जाम में बहुत बार आ चुका, कॉन्कर। आई कॉन्कर विद यू, इसका मतलब क्या है? मैं आपसे सहमत हूं। आई कॉन्कर विद यू, इसका मतलब मैं आपसे सहमत हूं। अब स्टेटमेंट लें, बोले द इम्पैक्ट ऑफ पेरेंट्स ऑन किड्स कैन नॉट बी गेन सेड। क्या आपको लगता है कि माँ बाप का जो प्रभाव है वो बच्चों पर नहीं पड़ेगा? व्हाट डू यू से? व्हाट डू यू से? पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? राइट, डेफिनेटली पड़ेगा। यानी कि पेरेंट्स का प्रभाव बच्चों के ऊपर इनकार नहीं किया जा सकता उससे। यू कांट गेन से इट। आप कह ही नहीं सकते कि माँ बाप कुछ भी कर लें और बच्चों पर उसका प्रभाव ना पड़े। इट इज़ नॉट लाइक दैट। द इम्पैक्ट ऑफ पेरेंट्स ऑन किड्स कैन नॉट बी गेन सेड। यहाँ पे नॉट लगाना भूल गया बेटे, मतलब टाइप होना रह गया, लिखा तो था। द इम्पैक्ट ऑफ पेरेंट्स ऑन किड्स कैन नॉट बी गेन सेड। उसे इनकार नहीं किया जा सकता। नॉट जरूर ऐड कर लीजिएगा बेटा। कोई इनकार नहीं किया जा सकता। कैन बी गेन सेड मतलब इनकार किया जा सकता कि पेरेंट्स का इम्पैक्ट नहीं होगा। नहीं, वो होता है बेटा। इट इज़ ऑलवेज देयर, राइट? सो द इम्पैक्ट ऑफ पेरेंट्स ऑन किड्स कैन नॉट बी गेन सेड, उसको मना नहीं किया जा सकता, राइट? सो लगातार अपने नोट्स बनाते रहिएगा। 128वां सेशन ये रहा, राइट? और लगातार हम इस सेशन को कंटिन्यू करते रहेंगे। आज के वर्ड्स को आज के आज रिवाइज करेंगे कम से कम 3 बार, या तो वीडियो को स्पीड बढ़ाकर दुगनी स्पीड करके भी आप इसको सुन सकते हैं। यू कैन वॉच इट बाय मेकिंग इट डबल इन द स्पीड, हो ना? प्लेबैक स्पीड होती है। पहले इसे आराम से हमने देख लिया, एक बार हमने उसको लाइव देख लिया। जब हमने उसको देख लिया एक बार पहली बार, तो दूसरी बार तीसरी बार जब उसकी स्पीड बढ़ा के आप देख सकते हो। इट विल टेक ओनली 10 to 15 मिनट्स एंड ऑल द थिंग्स विल गेट रिवाइज्ड बेटा, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। फॉर परफेक्शन आपको एक सुनियोजित वेल प्लान्ड संग्राम लगातार कंटिन्यू रखना है। उस प्लानिंग को बिल्कुल खराब ना होने दे। एंड आई डेफिनेटली स्टे विद यू। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स लॉट फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू। गुड नाइट। टेक केयर।